हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ क्लासेस। और इससे पहले 1 से 7 चैप्टर तक ऑलरेडी हो चुका है। इस क्लास में चैप्टर 8 से टू चैप्टर 14 तक जितना भी बेसिक चीज़ है वो बताया जाएगा, क्योंकि कल लास्ट एग्जाम है मैथ्स का। उसके बाद सीबीएसई का एग्जाम 13 को जो आईटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 8 में है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर मेन इंपॉर्टेंट है प्रूफ डैट वाला। प्रूफ डैट अच्छा से तभी होगा जब आपको फॉर्मूला अच्छा से याद होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई ए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। और इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसमें एक चीज और है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है। और भी इसमें से इंपॉर्टेंट है जो प्रूफ डेट में फॉर्मूला में काम आता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब cot थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसका रेसिप्रोकल cos थीटा बाई sin थीटा। ये हो गया। और उसके बाद एक होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वो टेबल उसके बाद एक तो स्क्वायर रिलेशन आइडेंटिटी। पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे बना। टेबल बनाने के लिए 0 इस तरफ लेंगे, साइन कॉस और tan। 3 का आएगा तो तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका अदर 3 का आ जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या करेंगे, इसको टेबल बनाने के लिए सबके 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब में ऐसे करके रूट कर देना। उसके बाद फिर 0/4 0, 1/4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, रूट 2 कुछ नहीं का वैसे उतर जाएगा, रूट 3 वैसे ही हो जाएगा, 4 का रूट 2, 4 4 कट के बच गया 1, 1 का रूट 1। मतलब साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 1 रूट 3/2, साइन 90 का 1। जो सबसे लास्ट में सबसे फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट में सबसे लास्ट, जो लास्ट वन है फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन है सब लास्ट, इसके जो मिडिल में वो वैसे ही रह जाएगा। अब फिर दूसरा tan निकालने के लिए tan का फॉर्मूला ही बताते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, 0/1 0, 1/2 रूट 3/2 डिवाइड करेंगे, 2 2 कटेगा 1/√3, रूट 2 रूट 2 कटेगा 1, 2 2 कटेगा रूट 3, 1/0। किसी के नीचे 0 नहीं रहता, 0 नहीं मतलब नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बाकी अदर 3 का वैसे ही निकल जाएगा, सबको रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। और मोस्ट आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसका आपका प्रूफ डेट बनेगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर उधर चला गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इससे 1 से 3 आया, ये दोनों का सम 1। एक बार साइन यहाँ रहा प्लस कॉस उधर गया माइनस कॉस, एक बार कॉस यहाँ रहा प्लस साइन उधर गया तो माइनस साइन। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी 3 रिलेशन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ये सब फॉर्मूला याद है तो आप प्रूफ डेट जो भी आ जाए, चाहे वो एनसीईआरटी से है हो चाहे एनसीईआरटी से बाहर हो, तो इसका रिलेशन आप आराम से प्रूफ डेट को निकाल के बना सकते हैं। और एनसीईआरटी के जितना भी खासकर एग्जाम्पल क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम ही बचा है। आपका काम बस यूट्यूब से ज़्यादा मेहनत करना है, अपना पेपर पे ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे बनाना है। अब जितना देखना था वो सब पार खत्म हो गया, देखने के लिए अब कुछ नहीं बचा, आप अपने से प्रैक्टिस करने का टाइम है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप सर्कल में आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में एक हो गया 8.2, जो वैल्यू 45 60 सब वैल्यू निकालने में होता है वो, और एक प्रूफ डेट, दो जो मस्त देगा। उसके बाद सर्कल में आ जाइए। सर्कल के लिए आपको 10.2 थ्योरम कंफर्म एकदम आना चाहिए।
कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, दोनों का लेंथ क्या होगा, टेंजेंट का इक्वल होगा। एक ये थ्योरम हो गया। अब इससे बेसिस में क्वेश्चन है बहुत सारा कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। इस तरह से 3 4 5 क्वेश्चन है, अगर आप कर लेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा, सब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। सर्कल का भी 3 से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का मेन इंपॉर्टेंट हो गया, 2 एग्जाम्पल उसका मेन है, वो भी कर लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी टिक करके वीडियो अपलोडेड है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला का बेसिस में। एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल से स्टार्ट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी ऑफ सी 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4 पार्ट सर्कल का, 4 पार्ट को 1 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर अगर इसमें 2 रेडियस घेर लिए तो ये सेक्टर हो जाता है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर θ/360। से अगर ये लाइन कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे तो ये इसका लाइन का सेगमेंट बोलते हैं। अगर एक सर्कल को एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए तो कॉर्ड का जो एरिया होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेजर सेक्टर बोलेगा तो सेक्टर निकाल के एरिया ऑफ सर्कल निकाल के माइनस कर देंगे। मेजर सेगमेंट बोलेगा ये सब माइनर का है, सेक्टर सेगमेंट मतलब माइनस सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलेगा तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के माइनस सेगमेंट को माइनस कर देंगे। इसी रिलेटेड से क्वेश्चन पूछेगा। और लेंथ ऑफ आर्क, एक और क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर θ/360, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे, सेगमेंट सेक्टर जो भी निकाल कर, फॉर्मूला आपको याद है, वैल्यू जो भी गिवन दिया वो लिखिए, फॉर्मूला पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने का। इसके बाद है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 3 केस है। एक तो आ गया कोन, कोन का एक स्लांट हाइट बोलते हैं इसको और मेन हाइट बोलते हैं ये, और इसका आर इसका रेडियस हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस मतलब स्लांट पार्ट का आ गया, तो हो गया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कर्व पार्ट हो गया, एक सर्कुलर पार्ट हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल देंगे तो एल प्लस आर, ऐसा फॉर्मूला ये हो जाता है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का तरह। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का हो गया। तो उसके बाद आप बात करेंगे सिलेंडर में आ जाइए, ये इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस और इसका हाइट हो गया। इसमें भी कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दो कर्व पार्ट हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल, एक सर्कल ऊपर वन और एक सर्कल नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ एच प्लस आर मेन फॉर्मूला इसका ये होता है, ये हो गया। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका रेडियस और एच इसका हाइट। दो एक मेन है और इसमें से और क्या बच गया, स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर फुटबॉल या बॉल ये हो गया स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे, मीन्स आधा सर्कल, तो इसका हो गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ, तो 4 है तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 4/3 है तो उसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें टोटल सरफेस एरिया आता है, इस स्फीयर में टोटल सरफेस नहीं होगा, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी
स्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर कर्व पार्ट हो गया, एक सर्कुलर पार्ट हो गया, तो मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका स्फीयर हेमिस्फीयर। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे, दो है, एक एरिया निकालना है, एक उसका रिलेशंस का वॉल्यूम है, 13.2 13.1 और 2 से ही क्वेश्चन है, एक में एरिया एक में वॉल्यूम है। अगर एरिया के बारे में बात करेगा, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर इससे कोन निकाला जा रहा है हॉलो आउट करके कट करके, या एक सिलेंडर से दो हेमिस्फीयर का निकाला जा रहा है हॉलो आउट करके, अगर इसके एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया निकालने बोलेगा तो इसमें दोनों फिगर ऐड हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया में मतलब एरिया बढ़ जाता है, एरिया अंदर में स्पेस बढ़ जाएगा, इसीलिए वो ऐड होता है। अगर यही वॉल्यूम निकालने बोलेगा रिमेनिंग सॉलिड का, तो वॉल्यूम में दोनों का फिगर में माइनस हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसको अच्छा से रिवीजन कर लिए। इसके बाद है चैप्टर 14, फिर मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। अगर एक ही क्वेश्चन देगा उसमें तीनों बोल देगा मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ। और एज्यूम मीन मेथड बोलेगा तो तब मीन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। डी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। एक्स क्या होता है, क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सबको एक्स निकलता जाएगा। जो मिडिल टर्म ऑफ एक्स होगा, मिडिल टर्म ऑफ एक्स इज ए कहलाएगा, सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद मॉड, मॉड का फॉर्मूला होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। मेन होता है फ्रीक्वेंसी वन, जो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होता है वो f1 हो जाएगा, उससे ठीक ऊपर वाला f0, उससे ठीक नीचे वाला f2, और उसको ठीक सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके सामने वाला लोअर लिमिट। और हाइट क्लास इंटरवल का कितना का डिफरेंस है वो आपका हाइट हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20 है, 0 से 100 है, या 0 से 1000 है, वो आपका हाइट हो जाएगा। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मीडियन में दो तरह के, या तो डायरेक्ट मीडियन बोल दे, या तो फिर आपको मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा चांसेस है मिसिंग फ्रीक्वेंसी आने का, बहुत आसान है, उसको अच्छा से करेंगे तो आराम से बन जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। के बाद प्रोबेबिलिटी, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का। सब पूछता है प्रोबेबिलिटी मतलब पी इवेंट, तो फॉर्मूला लिखेंगे टोटल आउटकम टू फेवरेबल टू ई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए फेवरेबल आउटकम, मतलब इवेंट्स में टोटल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम कितना है। एक तो कॉइन वाला जरूर से कर लीजिएगा, अगर एक कॉइन है तो टोटल चांसेस दो, 1 कॉइन में, 2 कॉइन में 4 चांसेस, 3 कॉइन में 8, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, 4 कॉइन में 16, एक कॉइन वाला हो गया। दूसरा कार्ड वाला, टोटल 52 कार्ड होता है, 13 13 13, स्पेड और हार्ट डायमंड और क्लब, क्लब और स्पेड जो होता है आपका ब्लैक होता है, हार्ट और डायमंड रेड होता है। फिर सब में 13 13 आता है, उसमें से 12 फेस कार्ड होता है, इसमें से 6 रेड फेस कार्ड होता है, 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है। उस पूरा कार्ड वाला को अच्छा से कर लीजिएगा, कॉइन वाला को, और एक उसका डाइस वाला, 2 डाइस, 1 डाइस नहीं 2 डाइस, इसी से अगर कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम टू ई बाय फेवरेबल आउटकम टू ई। अब प्रोबेबिलिटी का ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है, पी प्लस पी नॉट ई, आने का चांसेस और नहीं आने का चांसेस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब उसके बाद जो 1 से 7 तक फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। चैप्टर 1 रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में आपको HCF LCM वाला, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 4 का पावर है
एंड विथ जीरो वाला, एंड विथ जीरो। उसके बाद √2, √5, इस तरह से कुछ भी। ये चैप्टर 1 से इसको अच्छे से इतना टॉपिक हो जाएगा। सेकंड में पॉलिनोमियल्स में क्या है, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू, अल्फा या बीटा का वैल्यू, 2 अल्फा 2 बीटा का वैल्यू, और 1 अल्फा का पावर -1 और अल्फा का पावर बीटा का पावर -1, इसका वैल्यू, या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा, और या तो बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स whose sum of and also verify relation sum of zeros and product of zero। जो कंसेप्ट एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है और उस कंसेप्ट एनसीईआरटी का है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस में आप एक्स और वाई कोई भी मेथड से फाइंड कर लीजिए। इसमें से जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम एक हो गया डिजिट वाला, एक हो गया एज वाला, और एक हो गया एज वाला डिजिट वाला और फ्रैक्शन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला। उसके बाद इसमें एक ग्राफ भी बनाएंगे। तो ये आपका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन से हो जाएगा। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो नेचर्स ऑफ रूट, वैल्यू ऑफ रूट, मतलब डी निकालना है। कंडीशन बता चुके हैं, b² - 4ac, और नेचर्स ऑफ रूट निकालने के लिए x = -b ± √d/2 है। ये हो गया। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फाइंड के जो वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट्स आर रियल, रूट रियल एंड इक्वल रहेगा तो वैल्यू के फाइंड करना है। और इससे भी वर्ड प्रॉब्लम जो रहेगा, एक एज का, एक स्पीड वाला, बस का स्पीड, ट्रेन स्पीड जो भी है, और एक स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसमें भी है अप डाउन दोनों है। और इसमें भी एज वाला हो गया। इस अच्छा से कर लेंगे तो इससे भी वर्ड प्रॉब्लम दोनों से पूछता है। इसमें 5 मार्क्स का पूछेगा, इससे 3 मार्क्स से वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा। उसके बाद एपी में एन हो गया। फर्स्ट 7 टर्म इज इतना, 6 एंड 16 टर्म इज इतना, फाइंड द 20 टर्म, ये वो हो गया। फिर उसके बाद लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कुछ भी पूछ सकता, और एस एंड सम ऑफ सीरीज क्या हो गया, खासकर सम ऑफ 7 टर्म इज 17 एंड 17 टर्म इज 289। इससे क्वेश्चन का डेटा को चेंज करके ही पूछ सकता है। और जनरल टर्म वाला भी क्वेश्चन हो गया, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n/1, ऐसे करके अब वैल्यू पुट करना है और वैल्यू निकालना है। ये जनरल टर्म से भी क्वेश्चन दे सकता है, जनरल टर्म। फिर उसके बाद अगर एपी के बाद ट्राइंगल्स में आएंगे, ट्राइंगल्स में बीपीटी है, सेम रेशियो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, इससे क्वेश्चन हो गया। और दूसरा बीपीटी के बाद सिमिलैरिटी है, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, उसके लिए प्रॉपर्टीज, एंगल, साइड का रेशियो सेम हो जाए, यही दो से ज़्यादा चांसेस है। बीपीटी थ्योरम अच्छे से कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट टिक किया हुआ है वीडियो में, ऑलरेडी देख सकते हैं। ट्राइंगल्स के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हो गया डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस बोलेगा तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। 2 पॉइंट दे देगा और एक पॉइंट निकालने बोलेगा जो इक्विडिस्टेंस पे है, वो निकालना। और एक हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2 दे दिया है पॉइंट ए और बी, अरे एक पॉइंट कट कर रहा है, रेशियो निकालने बोल दिया, या रेशियो दे देगा, कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा, या दोनों ही चीज गैप कर देगा। सिर्फ बोल देगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में ये लाइन है, एक पॉइंट कट कर रहा है पी, ए और बी का ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। ये पॉइंट कहाँ पर कट करना, मान लिया वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में 0, वाई जाएगा, और इसका रेशियो k/1 मान लेंगे। तो इसमें दोनों बोलेगा निकालने, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालिए और k/1 का भी। और दूसरा हो गया पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम का ABCD पैरेललोग्राम है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, कोई भी कोऑर्डिनेट गैप कर देगा, उसमें से आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। उसका मिड पॉइंट थ्योरम का भी क्वेश्चन, इस मिड पॉइंट फार्मूला जो यूज होता है, अगर जो ये लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अगर दोनों इक्वल हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो फार्मूला
सेक्शन फॉर्मूला से किस में चला जाएगा, वो मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बनाने की।